नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर मनोकामना हॉस्पिटल सिलीगुड़ी। आज आपसे बात करूंगी उन 10 कंडीशंस के बारे में जिनमें किसी भी सूरत में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है और ना ही पेशेंट को जिद करनी चाहिए कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है। अगर किसी पेशेंट को डिलीवरी के टाइम पर वेजाइना में एक्टिव जेनाइटल हर्पीज है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। अगर उसको प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा प्रीविया मतलब जहां पूरा बच्चे का जो फूल होता है या प्लेसेंटा जिसको हम बोलते हैं, जब उसने बच्चेदानी के मुंह को कवर किया हुआ होता है, उस सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। एब्रप्शियो प्लेसेंटा, एब्रप्शियो मतलब प्लेसेंटा का बच्चेदानी से अलग हो जाना। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें सडन प्लेसेंटा बच्चेदानी से सेपरेट हो जाता है और अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। इस सिचुएशन में कभी भी नॉर्मल डिलीवरी का चांस नहीं लिया जाता है। फीटल मेल प्रेजेंटेशन, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें कि बच्चे का सर नीचे ना होकर बच्चा उल्टा है या बच्चा आड़ा है या बच्चा तिरछा है, जिसमें सर नीचे की तरफ नहीं है, खास करके पहली जिसकी डिलीवरी है, अगर उसमें बच्चा उल्टा है तो किसी भी सूरत में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। ये मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी कि ट्विंस या उससे ज्यादा बच्चे हैं और जो बच्चा सबसे पहले निकलने वाला बच्चा है, अगर उसका प्रेजेंटिंग पार्ट यानी कि जो हिस्सा नीचे की तरफ है वो सर ना होकर उल्टा है, उस सिचुएशन में भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। या फिर ट्विंस में ये मोनोएमनियोटिक ट्विंस हैं, उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। बच्चे का साइज बहुत बड़ा है, यानी कि बच्चे का वेट अगर 4-4.5 kg से ज्यादा होता है, उस सिचुएशन में भी नॉर्मल डिलीवरी बहुत रिस्की होती है, इसका चांस नहीं लेना चाहिए। अगर किसी भी वजह से बच्चे की डिलीवरी बहुत जल्दी करानी पड़ रही है, यानी कि जेस्टेशनल एज जिसको हम बोलते हैं वो 34 वीक्स से कम है, 8-8.5 महीने पर अगर डिलीवरी हो रही है या उससे भी पहले, तो इस सिचुएशन में भी बच्चे के लिए नॉर्मल डिलीवरी कराना बहुत रिस्की होता है। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि बच्चे का सर और माँ का जो पेल्विस होता है वो दोनों प्रोपोर्शनेट नहीं है, यानी कि माँ का पेल्विस छोटा है और बच्चे का सर बड़ा है, CPD इसको हम लोग बोलते हैं, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, उस सिचुएशन में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जा सकती है। अगर किसी वजह से ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरी कराने से बच्चे को इंजरी हो सकती है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें जैसे कि हम फीटल डीमिनरलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें बच्चे की बोन्स वीक होती हैं और वो नॉर्मल डिलीवरी का स्ट्रेस नहीं सह सकती हैं, उस सिचुएशन में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जाती है। अगर किसी भी पेशेंट को प्रीवियस किसी भी डिलीवरी में यूटेराइन रप्चर की हिस्ट्री है कि आगे की डिलीवरी करते समय उसकी बच्चेदानी खुल गई थी या यूट्रस रप्चर हो गया था, तो नेक्स्ट किसी भी डिलीवरी में उसका नॉर्मल डिलीवरी का चांस नहीं लिया जा सकता। थैंक यू।